हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग विद पूजा। आज हम साइकोलॉजी में एक टॉपिक है थिंकिंग, वो डील करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो थिंकिंग का अगर हम हिंदी मीनिंग फाइंड आउट करेंगे तो उसका मतलब होता है विचार करना या सोचना। और थिंकिंग है एक मेंटल प्रोसेस है जिसमें क्या करते हैं, हम किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढते हैं। तो जो प्रॉब्लम के सोल्यूशन ढूंढने की जो हमारी मेंटल प्रोसेस है, मेंटल एक्सप्लोरेशन है, वो क्या कहलाता है, थिंकिंग कहलाती है। सेकंड डेफिनेशन है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो हम विचार करते हैं, जो हमारा मेंटल प्रोसेस होता है, तो जो रिस्पॉन्स हमको मिलता है और रिस्पॉन्स क्या मिलता है, सॉल्यूशन मिलता है प्रॉब्लम का, तो वो प्रोसेस क्या होती है, थिंकिंग होती है। नेचर ऑफ थिंकिंग देखेंगे तो थिंकिंग हमारी डेली लाइफ में और हमारी ह्यूमन बीइंग के अंदर बहुत ही इसेंशियल एक्टिविटी है। और थिंकिंग हमेशा क्या होती है, गोल ओरिएंटेड होती है या पर्पस ओरिएंटेड होती है। हम किसी पर्पस को दिमाग में लेके या किसी प्रॉब्लम को लेके ही हम थिंकिंग करते हैं, चाहे फिर वो इंजॉयमेंट के लिए क्यों ना हो थिंकिंग। और जैसे डे ड्रीमिंग करना इंजॉय करने के लिए होता है ना। और या कोई प्रॉब्लम में फंसे हुए तो सीरियस हो गए जो हम थिंकिंग करते हैं, तो हमेशा जो थिंकिंग होती है उसका कुछ ना कुछ पर्पस होता है, कोई डायरेक्शन होता है। और थिंकिंग का जो नेचर होता है वो क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग। जब भी हम थिंकिंग करते हैं या थॉट प्रोसेस करते हैं तो उससे क्या होता है, हमें कुछ ना कुछ सोल्यूशन ही मिलता है। और ये एक सेकंड पॉइंट में ये बताया कि मेंटल एक्सप्लोरेशन है, मतलब हम दिमाग से इसमें सोचने का काम करते हैं। इसमें कोई किसी भी तरह की कोई मोटर एक्टिविटी नहीं होती है, हाथ पैर का मतलब फिजिकल यूज नहीं होता है, मेंटल प्रोसेस है ये। नेक्स्ट है इट कैन शिफ्ट वेरी रैपिडली। जो हमारे थॉट्स होते हैं, जो हमारी थिंकिंग होती है, वो क्या होती है, बहुत ही फास्ट रैपिडली क्या होती है, चेंज होती है। और ये एक इंटरनल एक्टिविटी, हमारे दिमाग में होने वाली एक्टिविटी है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ थिंकिंग। तो हम देखेंगे कि कितने टाइप की थिंकिंग होती है। तो मेनली 7 टाइप की थिंकिंग को यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है। सबसे पहले हम देखेंगे परसेप्चुअल और कॉन्क्रीट थिंकिंग। तो परसेप्चुअल थिंकिंग इसलिए कहा गया है, सबसे पहले तो ये बहुत ही सिंपल टाइप ऑफ थिंकिंग है। और परसेप्चुअल थिंकिंग इसलिए कहा गया है कि किसी भी चीज को देख के, किसी भी एक्शन या कमेंट्स को देखने के बाद में जो हम रिएक्ट करते हैं या जो हमारे थॉट प्रोसेस होता है, जो हम थिंकिंग करते हैं, वो परसेप्चुअल थिंकिंग में आता है। और कॉन्क्रीट थिंकिंग इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें क्या होता है, इन्फॉर्मेशन को जो हमारी प्रीवियस एक्सपीरियंस के प्रीवियस परसेप्शन के बेस पे जो इन्फॉर्मेशन है उसको गैदर करके हम किसी भी स्पेसिफिक इवेंट या इंसान के लिए जो थॉट प्रोसेस कर लेते हैं पहले से, वो होता है, इसलिए से कॉन्क्रीट थिंकिंग कहते हैं। और ये बहुत ही लोअर कैडर की कैटेगरी की थिंकिंग होती है। ये मेनली एनिमल्स और चिल्ड्रन में देखने को हमें मिलती है। जैसे कि बच्चों को जब हम डॉक्टर के पास लेके जाते तो वो पहले ही रोने लग जाते हैं उनको देखते से ही, क्यों, क्योंकि उनका पुरानी हिस्ट्री है डॉक्टर के साथ में, जब भी उन्होंने वैक्सीन इंजेक्शन लगाया होगा। तो ये क्या है, परसेप्शन के बेस पे थिंकिंग हो गई है। सेकेंड पॉइंट है हमारा कॉन्सेप्चुअल और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। सेकेंड टाइप ऑफ थिंकिंग है। तो कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग का मतलब ही यहाँ पे ये है कि इसमें किसी भी, सबसे पहले तो ये परसेप्चुअल थिंकिंग की जस्ट अपोजिट है। परसेप्चुअल थिंकिंग में हमें किसी परसेप्शन की रिक्वायरमेंट होती थी, लेकिन कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग में हमें किसी भी परसेप्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसमें क्या होता है, जो इंडिविजुअल पर्सन होता है वो अपने कॉन्सेप्ट और लॉजिक के बेस पे एक क्या बोलते हैं, एक इमेज पोर्ट्रे करता है, एक स्टोरी पोर्ट्रे कर देता है। एग्जाम्पल के लिए हम समझ सकते हैं कि जो स्टोरी टेलर्स होते हैं, जो पोएट पोएट होते हैं, या जो मूवी मेकर्स होते हैं, जो पिक्चर बनाते हैं, मूवी बनाते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपने लॉजिक्स को यूज करके एक स्टोरी बनाते हैं और उसको हमारे सामने एक ब्यूटीफुल तरीके से क्या करते हैं, पोर्ट्रे करते हैं। तो ये क्या हो गया, कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग हो गया। नेक्स्ट है हमारी रिफ्लेक्टिव और लॉजिकल थिंकिंग। तो रिफ्लेक्टिव थिंकिंग का जो एम होता है वो ये होता है कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जब हम जो थिंकिंग को यूज करते हैं वो रिफ्लेक्टिव या लॉजिकल थिंकिंग होती है। इसमें क्या करते हैं, हम लॉजिक का कैसे यूज करते हैं, तो जो हमारे प्रीवियस इंसिडेंट्स हुए हैं, मान लो अगर आपका वाइवा है या इंटरव्यू है, और अगर जो एग्जामिनर है उसने कुछ कुछ आपसे क्वेश्चन पूछा लेकिन आपको उसका आंसर नहीं आता है, तो आप क्या करते हो कि वो स्पेसिफिक क्वेश्चन से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है आप उसको क्या करते हो, ऑर्गेनाइज करते हो, रीऑर्गेनाइज करते हो, और उस क्वेश्चन का आंसर देते हो, टूटा फूटा ही रिलेटेड टू आंसर उसको दे देते हो। तो ये क्या हुआ, लॉजिकल थिंकिंग हुई। इसमें हम क्या करते हैं, प्रीवियस नॉलेज को फिर से कलेक्ट करके रीऑर्गेनाइज करके हम आंसर देते हैं और सोल्यूशन निकालते हैं उस समय उस प्रॉब्लम का। तो मेनली जब हम इंटरव्यूज के लिए जाते हैं, वाइवा के लिए जाते हैं, तो हम इस थिंकिंग का यूज करते हैं। नेक्स्ट है क्रिएटिव थिंकिंग। तो बच्चों आपको नाम से ही समझ में आ गया कि क्रिएटिव थिंकिंग, इसका एम क्या होता है कि हमको कुछ नया फाइंड आउट करना है। इस थिंकिंग में हम नई चीजों को फाइंड आउट करते हैं, और ये कोई भी, इसमें कोई लिमिट्स या कोई बाउंडेशन नहीं होता है कि मुझे इस एरिया में ही रह के सोचना है। ये क्या होता है, हम अपने इंडिविजुअल के इंटरेस्ट लेवल पे डिपेंड करता है, वो अपने हिसाब से प्रॉब्लम को सोच के उसका भी सोल्यूशन निकालता है। तो मेनली ये जो थिंकिंग हमें किसके अंदर देखने को मिलती है, जो साइंटिस्ट होते हैं, जो इन्वेंटर, जो नई नई चीजों को इन्वेंट करते हैं,
या कोई जो पेंटर होते हैं या कोई क्रिएटिविटी जो करते हैं उन लोगों के बीच में आपको जो जिन उनका जो थॉट प्रोसेस होता है वो किस थिंकिंग के अंडर में आएगा, क्रिएटिव थिंकिंग के अंडर में आएगा। नेक्स्ट है क्रिटिकल थिंकिंग। नाम से ही आपको समझ में आ रहा है क्रिटिकल थिंकिंग, जब ये बहुत ही हायर ऑर्डर की थिंकिंग होती है और जब हम वेल डिसिप्लिन मैनर में रह के कुछ बाउंड्रीज के अंडर रह के कॉन्सेप्चुलाइजेशन कॉन्सेप्ट बेस्ड थिंकिंग करते हैं ना, ऐसे कुछ भी रैंडम थिंकिंग नहीं करना है। कॉन्सेप्ट की अगर कोई हमसे रेशनल पूछे तो हम उसका प्रॉपर रेशनल ले पाए, रेशनल दे पाए उनको, कोई इवेल्युएशन करे तो उसको रिजल्ट दे पाए अनबायस्ड होके। जो हम एक दायरे में रह के जो हम एक थॉट प्रोसेस करते हैं वो किसके अंदर आता है, क्रिटिकल थिंकिंग के आता है। जैसे कि जो जज होते हैं, आपने देखा होगा जो जज होते हैं वो जो भी थॉट प्रोसेस करके या जो टेस्टिमनी सुनने के बाद में थॉट प्रोसेस करके एक जो रिजल्ट उनका आता है, जो वो सजा सुनाते हैं किसी को भी या कोई रिजल्ट देते हैं, तो वो क्या होता है बहुत ही रेशनलाइज होता है। ऐसे नहीं वो रैंडम कोई भी सजा नहीं सुना सकते ना, उनके पास में हर ये हमने अगर ये वाली सजा या ये धारा अगर किसी व्यक्ति पे लगाई तो उसका क्या कारण है ना। तो वो पूरा कॉन्सेप्चुलाइजेशन के साथ में या बोल सकते हैं कि एक दायरे में एक लिमिटेशन में रह के और रेशनलाइजेशन के साथ में वो अपनी क्या बोलते हैं जजमेंट देते हैं, है ना, और अनबायस्ड भी होती है ये जजमेंट। नेक्स्ट है कंट्रोल थिंकिंग। कंट्रोल थिंकिंग जैसे कि इसका नाम है कंट्रोल थिंकिंग, एक दायरे में रह के कंट्रोल होके, है ना, एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर या किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के ऊपर जब हम सोचते हैं, है ना, या प्रोसेस करते हैं, हमारी थॉट प्रोसेस करते हैं, तो वो क्या किसके अंडर में आता है, कंट्रोल थिंकिंग के अंदर में आता है। इसमें हम अपने थॉट्स को क्या रखते हैं, एकदम लिमिटेड रखते हैं और स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के बारे में ही, टॉपिक के बारे में ही सोचते हैं। जैसे कि जब हमारी एग्जाम्स होने वाली होती है या एग्जाम के बारे में, मैं स्पेसिफिक एग्जाम के बारे में ही सोच रही हूँ, लेकिन जब हम इसके जस्ट अपोजिट आएगा फ्री थिंकिंग। फ्री थिंकिंग में क्या होता है कि हम कुछ भी रैंडम चीजें सोचते हैं, लेकिन कंट्रोल थिंकिंग में हम कंट्रोल रखते हैं अपने ऊपर। और हम जब जैसे कि मेडिटेशन करते हैं तो हम किस पे फोकस करते हैं कि हमें एक ही पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट करना है। या जब हम पढ़ाई करते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि नहीं, मुझे अभी मैं अगर साइकोलॉजी की थिंकिंग का वीडियो देख रही हूँ तो अभी मुझे इस पे ही फोकस करना है, मुझे बायोकेमिस्ट्री माइक्रोबायोलॉजी के बारे में नहीं सोचना है। तो मतलब हम क्या करते हैं अपने आप को कंट्रोल करके जब सोचते हैं तो वो किसके अंदर में आता है, कंट्रोल थिंकिंग के अंदर में। और कंट्रोल थिंकिंग के जस्ट अपोजिट होता है फ्री थिंकिंग। फ्री थिंकिंग में क्या होता है, हमें हमारे विचार जो हमारी थॉट है उसको क्या होता है पूरी फ्रीडम होती है, वो किसी भी तरीके से किसी भी वे में सोच सकता है, इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती है। और कभी कभी जो थिंकिंग होती है बिल्कुल रियलिटी से भी या टाइम से भी कोई बाउंडेशन नहीं होता, कुछ भी हम इमेजिनेशन डे ड्रीमिंग करते जो पॉसिबल नहीं होता है वो भी हम सोचते हैं, विचार करते हैं, और उन चीज़ों से हमें क्या मिलती है, एक हैप्पीनेस मिलती है। एक्चुअली उन चीज़ों की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन डे ड्रीमिंग करके हमें क्या होता है, अच्छा लगता है, इमेजिनेशन करते हैं। तो ये किसके अंडर में आता है, फ्री थिंकिंग के अंडर में आता है। आई थिंक आपको ये पूरा टॉपिक जो थिंकिंग की डेफिनेशन और टाइप्स ऑफ थिंकिंग समझ में आया होगा। आगे जो ब्लोसम लेवल ऑफ थिंकिंग की जो टेक्सोनॉमी है, ब्लोसम्स टेक्सोनॉमी और थिंकिंग से रिलेटेड जो टॉपिक है मैं नेक्स्ट वीडियो में डील करूंगी। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है या कोई स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ना तो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।